सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदीम हमारे साथ होंगे, नदीम भट्ट साहब अमेरिका से। इससे पहले भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं। इंटरनेशनल हालात पे गहरी नज़र है और आप सबके इल्म में है कि इस वक्त जो जंग चल रही है वो काफ़ी ख़तरनाक होती जा रही है। यूएनओ की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। भट्ट साहब से पूछे, भट्ट साहब ये तो जंग रुकने का नाम नहीं ले रही और अब तो अमेरिका के जहाज भी वहां पे गिराए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर गिराए जा रहे हैं। तो क्या देखते हैं आने वाले दिनों जी सर, मैं आपको जैसे आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है अब, अनलेस के ईरान मुकम्मल शिकस्त खा जाए या उनकी शरायत पे आ जाए। ठीक है, दोनों दोनों सूरतों में फिर ये जंग जो है वो बंद भी हो सकती है। टेम्पररी हॉल्ट हो जाए, दरमियानी राह थोड़ी थोड़े अरसे के लिए निकला है तो निकला है, वरना ये है कि जो मकासद हैं, आपको पता है कि मकसद बड़े हैं इनके। मकसद बड़े ये हैं कि मकसद बड़े ये हैं कि आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक ओशो नाम का एक बुद्धिस्ट गुजरा है, 20-25 साल पहले उसकी डेथ हुई। उसकी ही वाज फ्रॉम इंडिया, फिर वो अमेरिका में सेटल हो गया। उसके भक्त वगैरह उसकी वो चल रही थी, पीरी फकीरी जैसे होती है। तो उसकी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी कुछ अर्सा पहले। वो कह रहा था कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ जो है वो यहूदियों के साथ बोला गया है। उनको अमेरिका और बरतानिया के सियासतदानों ने इकट्ठा करके तो वहां भेज दिया जहाँ मुसलमान है और जहाँ पे उनको कह लो कि किस्म का आग और खून का सामना रहेगा। ये उसमें आज से 45-50 दूसरे और भी अकाबरीन है जिन्होंने यही बातें की हुई हैं। ठीक है, तो मकसद ये कहने का है कि उनको भेजा क्यों है। अब ये जो यहूदी रबाइद है वो भी कहते मिलते हैं। आजकल यूट्यूब या सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। वो ये कहते हैं जी कि हमें यहाँ पे इकट्ठा करके हमारी 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 मोहब्बत में नहीं लाया गया। ये हमारे साथ इनकी कोई, ये ज्यादातर अमेरिका में जो बैठे हैं ना इवेंजलिस्ट क्रिश्चियन, उन लोगों की कह लें कि ये सारी गेम है, उनका प्लान है। उनका ये है कि जी ये वहां पे जाएंगे, इकट्ठे होंगे, बाइबल की पेशगोइयां पूरी होंगी, तो फिर हमारा मसीहा आएगा। तो वो हमें इसलिए वहां पे इकट्ठा करके ले गए ताकि उनका मसीहा आए और हम यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, तो फिर वो हमें हमारे साथ लड़ाई करे आगे। है तो ये सारी उस चक्कर में हमें यहाँ पे इकट्ठा कर दिया ना। तो बहरहाल उनके अपने भी कह ले शौक थे कि हम भी यहाँ पे इकट्ठे हों। हमारी भी उनके दिल में यह है कि इससे पहले पहले कि कोई बड़ी सूरत बन जाए, कोई बड़ी जंग हमारे सर पे आ जाए, कोई मसीहा आके हमारे ऊपर कोई इस तरह की लड़ाई थोप दे और ये सारे इकट्ठे होके आ जाए, उससे पहले पहले हम ईरान, इराक, जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, खासतौर पर आपको पता है लबनान में, फलस्तीन में, ये शिया कम्युनिटी जो जिसको ईरान काफी हद तक सपोर्ट करता था, वही ज्यादा इनकी मुखालफत करती थी। बाकी जो है ग्रुप थोड़े छोटे थे वो तो इतना नहीं करते, ज्यादा उनको इधर से ही था। अब ये है कि हम फटाफट जो है ना इस एरिया के साफ करके सबको मलियामेट कर दे, जो जो हमारे सामने आ रहा है फटाफट हमें एक इतनी बड़ी सल्तनत बना लें, एक ग्रेटर इसराइल टाइप की एक चीज बना लें, ठीक है, जिसको फिर कोई कंट्रोल ना कर सके। हाँ समझ, ये तेजियां इस चक्कर में हो रही हैं कि वो टाइम उनको लग रहा है उनको भी के नजदीक है, तो उससे पहले पहले हम अपनी जो है वो जगह पक्की कर लें, इतने मजबूत हो जाए कि सारे करीब करीब के जितने भी हैं जो खतरात हैं जहां जहां से। अब ये प्रॉब्लम ये है कि वही बात के वो अभी मुसलमानों के खिलाफ हैं, कल को वो होंगे कि जो भी मसीहा की बात करेगा, क्रिश्चियन मसीहा की, मुस्लिम मसीहा की, वो सबके खिलाफ जाएंगे। और इनको भी पता है, उनको भी पता है, ये सारी गेमें हो रही हैं। फिर ये होता है कि अंदर से कि भाई कौन पहले कितना इलाका छीन ले, कौन पहले कितना ताकतवर हो जाए। उन्होंने बहरहाल बड़ी मेहनत की है, तरक्की की है इस चक्कर में, अपने सर्वाइवल के चक्कर में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मजबूत हो जाए। उनके पास उन्होंने टेक्नोलॉजी, आपको पता है ये बहुत सारे सोशल मीडिया भी उधर उधर उनके हाथ में है, बहुत सारे दौलत जो इकट्ठी करने के महकमे कह लें, डिपार्टमेंट्स कह लें, ग्रुप्स कह लें, उनमें भी उनका हाथ है। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की
है तरक्की। अब लेकिन ये है कि हर बंदा फंसा हुआ है। वो फंसा क्यों हुआ है कि भाई वही बात के ये निशानियां पूरी करेंगे तो मसीहा आएगा। ये जुल्म, उसके लिए फिर जुल्म ज्यादती भी करना शुरू कर दिया अब उन्होंने कि भाई को मरता है तो मरे, हैं हम अपने मकासद हासिल करें। ये सबसे बड़ी मसला है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप वो किताबें पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ ठीक है, वादे हैं अल्लाह के कि अल्लाह ताला जमीन में वारिस बनाएगा अपना इब्राहिम की औलाद में से। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि आप क्या वाकई इब्राहिम की औलाद हैं, कौन कौन है, तो कई लोग जो है वो मुंह देखते हैं फिर आपका कि भाई वो वाकई कई लोग अब आए हुए हैं नस्लें, इनको पता ही कोई नहीं हम कहाँ से आए हुए हैं। कोई यूरोप से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई इंडिया से आया हुआ है। तो इब्राहिम की औलाद में से तो नहीं है। कॉवेनेंट या उनका वादा तो इब्राहिम और उनकी औलाद से ही था। लेकिन यह है कि वो अब ये सारे फंस गए इस चक्कर में कि निकले कैसे। निकले बस यही है कि समझ कोई नहीं आ रही। अब अमरीका भी जैसे चला तो गया है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही कि समेटे कैसे। एक इज्जत और नाम का भी एक होता है कि हमारा जो एक होता है डंका, वो डंका कैसे बचेगा दुनिया में। वैसे यहाँ पे सॉरी डंका शंका तो मेरा प्रोग्राम इनका जो है वो दुनिया को पता चल गया है। अब वो वाला रोब या वो वाला बलबला नहीं रहेगा जो पहले था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये वही बात के ये चाह रहे हैं कि हम मजीद हमारा जो है ना वो खराब ना हो, इसमें जो थोड़ा बहुत है हम उसको शायद रिकवर कर लें। क्योंकि वही बात है कि अगर इसराइल रीजनल ताकत बन के नहीं उभरता और ईरान बन जाता है, इसका नतीजा यही होगा कि जो भी अरब मालिक भी वो इस चीज को नापसंद करेंगे कि ईरान या शिया कम्युनिटी उस सारे इलाके की वो वहां की चौधरी बन के सामने आ जाए, जो कि अभी तक तो वो बन के आ रहे हैं सामने। तो इस वजह से भी वो सारे मुखालफत कर रहे हैं। अब तो सुना है कि हालात ये बताते कि यूएई भी जो है डायरेक्ट होने की तरफ जा रहा है ईरान के साथ, और वहां पे पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं वो कि अगर हमें कूदना पड़े जंग में डायरेक्ट तो हम कूद जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको पता है वो कह रहे हैं जी हमारे कर्जे वापस करो, जी तुम ही आके साथ नहीं दे रहे तो ठीक है फिर सारे पैसे वापस करो। अच्छा यहाँ पे भाट साहब ये बड़ा अहम पॉइंट आपने लिया। इसका मतलब ये है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की या करने का उसने इनके साथ वादा नहीं किया कि मैं जंग में हिस्सा लूंगा, और यही वजह है कि जिसके वजह से कहा गया कि कटो साढ़े पैसे। नहीं बिल्कुल है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में शायद या उससे पिछले में अर्ज की थी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और इंडिया से इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा है और उसको चाहिए ईरान की बैक चाहिए। पाकिस्तान ईरान के बगैर नहीं लड़ सकता, ईरान पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर लॉन्ग टर्म नहीं लड़ सकता। ये बात पक्की है, ठीक है ना। तो अब वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। देखिए उन्होंने ईरान ने कहा जी ठीक है तो आप 20 जहाज निकाल लें हमारे स्टेट से, हम आपको इजाजत देते हैं। और पाकिस्तान को आपको पता है वो खबरें आ रही थी, 2 ही जहाज थे उनके पाकिस्तान के, ठीक है, बाकी 18 उन्होंने दूसरे मुल्कों के साथ निकाल ली अपना झंडा लगा के। तो एक गुडविल बनी पाकिस्तान की। तो दे आर ट्राइंग, और पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है कि भाई ईरान के साथ हमारा दू ना हो। और जाहिर है ये जो मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान के सऊदीया के साथ, इसमें यही है चीजें कि हम आपके डिफेंस में, अगर आपके ऊपर कोई एग्रेशन आएगा तो हम आपको डिफेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये उसमें नहीं है शिकें, जहां तक मुझे पता है कि आप जाके किसी के ऊपर हमला कर देंगे, ठीक है, या आपकी सरजमीन से कोई और हमला कर देगा तो फिर भी हम आएंगे। अच्छा, ये पॉइंट आपने एक और लिया। मुझे ये बताइए सर, जो इस वक्त अगर अरब ममालिक सऊदी अरब, दुबई वगैरह, कतर वगैरह इस जंग में शामिल होते हैं तो ईरान का निशाना क्या होगा? ये महल वगैरह उड़ा दिए जाएंगे फिर? ये सारे लिस्ट उनकी भी तैयार होगी सबकी। जैसे इस साइड की तैयार है ना कि हम यूनिवर्सिटियों और वहाँ पे जो बिजली घर हैं या फला जगह है वहां पे मारेंगे। अभी वो फुल फ्लज में नहीं हर जगह मार रहे, क्योंकि वही बात है वो चाह रहे हैं कि अभी जो है ना वो सिमट जाए बात, कोई तो तय हो जाए। आपको पता है कि ईरान पाकिस्तान के लीडर ईरान नहीं गए, सॉरी ईरानी लीडर पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ से अपने महफूज ठिकानों से निकल आएंगे ना, तो जैसे हमारे पहले लीडर मार दिए गए हैं इस तरह हमें डर है कि हम भी ना। लेकिन सर यहाँ पाकिस्तान का तो ईरान ने कहा कि हमारे कहने पे तो ये मीटिंग ही नहीं हुई, और अब तो उन्होंने पाकिस्तान पे बिल्कुल इत्मीनान करना छोड़ दिया। वो कहते हैं आपका झुकाव अमेरिका की तरफ है। वो पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई थी
कि जी इसराइल प्लानिंग कर रहा है कि ये अपने वो बात महफूज ठिकानों से बाहर आएंगे और पाकिस्तान के सरजमीन पर आएंगे या रास्ते में आएंगे तो हम इनको मार देंगे। तो ये देखें कितनी खतरनाक सिचुएशन है। और पाकिस्तान ने कोशिश की है, गुडविल दिखाई है, विच इज गुड फॉर देम, वो दुनिया में थोड़ा बहुत करे। लेकिन यह है कि ईरान को ये समझ आ रही है कि, और ये खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने इसराइल को रोका है कि भाई आपने पहले जो भी लीडर है सारे आपने मार दिए हैं, अब हम इससे बातचीत कर रहे हैं, आपने इनको नहीं छेड़ना, इनको नहीं कुछ कहना, क्योंकि वही बात कि अमेरिका सीरियसली ट्राई कर रहा है अंदर खाते के दरमियानी को राह निकले। अच्छा, एक खबर यहाँ पे ये भी है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो साथ खड़ा इसराइल के। अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो इसराइल तो इतना बड़ा मसला नहीं ईरान के लिए, लेकिन एंड पे यही होगा कि एटमी जंग की तरफ जाएंगे। वहां पे चाइना और रूस ने भी धमकी दी इसराइल को कि अगर ऐसा रास्ता अख्तियार किया तो आपको भी नक्शे से मिटा दिया जाएगा। सर, एक पायलट वहां पे गिर गया, फिर अब जो समझ आ रही है कि पायलट ईरानियों के पास है और ट्रम्प का ये बयान भी चल रहा है कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या देखते हैं कि जिस तरह ईरानी जहाज गिरा रहे हैं, ईरान अकेला ही लगा हुआ है या कोई और भी साथ लगा हुआ है? सर जी, ये खबरें लीक हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कि पिछले कुछ सालों में 3-4 साल 2021 या 22 के बाद ये अरब मुल्कों में ना जो टेलीकम्युनिकेशन है उसमें चाइनीज कंपनी को बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन मिली है। और इस बात पे भी जो है ना वो अमेरिका खफा हो रहा है अरब मुल्कों से कि आप लोगों ने चाइनीज कंपनी को अपने जो टेलीकम्युनिकेशन है, सैटेलाइट है, फोन कंपनीज है, उनमें बहुत ज्यादा आपने जो दी है ना, उस वजह से हमारी बहुत सारी चीजें लीक हो रही। और वो आगे फिर वो चाइना पास कर रहा है उसको, ईरान को। और समझ रहे कि हमारी क्या प्लानिंग है, हर चीज जो हम प्लान करते हैं वो कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। उसकी सारी ना सही लेकिन मोटी मोटी चीजें लीक हो रही हैं और वो ईरान को निशानेबाजी में, और उनको पता लग जाता है पहले से, वो तैयारी पकड़ के बैठे होते हैं कि हमारे जहाज आ रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं, ये चीजें वो। तो ये अंदर की खबरें ये भी आ रही पाए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये खाली ईरान नहीं है। और आपको पता है कि चाइनीज जो ईरान के तेल का बड़ा खरीदार जो है वो चाइना रहा है और अभी तक भी है। उन्होंने तो चाइनीज युआन में कहा है कि हमें करेंसी में आप करें डील हमारे साथ, जिसने भी करनी है तो तेल ले लें जितना मर्जी। तो वो एक दूसरे को कर रहे हैं सपोर्ट। और जाहिर है चाइना को पता है कि ईरान एक जो है ना वो एक सब स्टैंड लिया हुआ है, तो इसको जितनी भी हो सकता है वो सपोर्ट कर रहे हैं मालूमात के जरिए भी। और आपको पीछे अच्छा, एक बात आपने शुरू में व्हाट्सएप कही थी शुरू में है कि शिकस्त मान ले। ईरान तो कभी भी शिकस्त नहीं मानेगा। वो अगर अमेरिका नहीं मान रहा तो ईरान भी नहीं मान रहा। तो फिर आप क्या देखती है कि ये जो महंगाई है, ये पेट्रोल की कीमतें हैं, ये सारा जो कुछ भी चल रहा है, लोगों की चीखें निकलती रहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो आपको पहले भी अर्ज की थी कि ये मामला अब चल तो चल है, इसमें पीछे हटने के लिए किसी के पास भी कोई जवाब नहीं बन रहा। कुछ लोग मतलब अमेरिका फिर भी शायद, ईरान फिर भी शायद, पाकिस्तान या इस तरह के ममालिक, अरब मुल्क भी ये चाहेंगे कहीं ना कहीं जाके फुल स्टॉप लगे या एटलीस्ट खामा ही लग जाए थोड़ी देर के लिए। वो अब देखे ना, अब अमेरिका ने किया ऑफर पिछले कुछ 10 दिन के लिए हम हॉल्ट कर रहे हैं, हम इतने दिनों अभी भी कह रहे 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। 40 घंटे के लिए आप बंद करते हैं, हम अपने जहाज और पायलट वगैरह को तलाश कर रहे हैं, आप कोई हमला ना करें। ठीक है, ये चीजें चल रही हैं क्योंकि वही बात कि अमेरिका फुल फ्लाइट तैयारी से नहीं गया था। वो तो गया था टेम्पररी। अच्छा सर, कई जनरल फारग कर दिए गए, कई बंदे आपके वहां अमेरिका में फारग कर दिए गए, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अमेरिका मुतमिन नहीं है जंग से। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वो पूरी तैयारी से, पूरे दिल से वो लड़ाई में गया ही नहीं। उसका यही था कि हम दूर बैठ के ही मारेंगे। 2-4 दिन के में, जैसे पिछली दफा हुआ था 5 दिन की लड़ाई में, या सॉरी शायद 10-12 दिन रही थी वो, तो पिछले साल, तो उसमें भी यही हुआ था कि अमेरिका ने दूर से रह के कुछ निशाने डाले, कुछ उन्होंने मारे, कुछ उन्होंने मारे, तो दरमियानी राह निकाल के तो उन्होंने फर्क कर दिया। अब भी यही प्लान था कुछ इस तरह का, लेकिन ये प्लान यही गड़बड़ हुई ना कि अमेरिका को मिला है इसराइल से कि आपने हमारे साथ कोऑर्डिनेट सही नहीं किया। हमने तो प्लान किया था इतना, आपने हमें बताया था इतना, आप जाके उनके बंदे मार देते हैं, आप वहां पे हमला कर दिया, वहां पे हमला कर दिया। वो इसराइल कहता है जी कि
कि देखें जी, हमारी सर्वाइवल का मसला है, अगर ईरान जी। को हम ना करें तो ये कल को चौधरी बन जाएगा, तो हमारा तो वो इमेज खत्म हो गया ना अच्छा। पूरे एरिया में। तो ये वो अपने इमेज की जो है ना उसके चक्कर में, अपने डंके के चक्कर में अब ये सारी जो है ना वो ढोल बजा रहे हैं। वरना ये है कि लड़ाई जो है ना एक्चुअली कोई भी नहीं चाहता, सिवाय शायद इसराइल के, जो चाहता है कि ये लड़ाई किसी तरफ खत्म हो और ईरान सरेंडर करे और इस पोजीशन में आ जाए कि कल को 10 साल 15 साल जो है ना वो सर न उठा सके। ये जो है ना अभी यही नुकते पे बात चल रही है कि हम इसको इतना नुकसान पहुंचा दें कि वो आगे से जो है ना वो अटैक ना कर सके बाद में इसराइल को, या उस इलाके की चुदराहट उससे खत्म हो जाए। अभी एक चीज और मैं आपको ये मुख्तसर कीजिएगा जरा, मुख्तसर। जी जी। हाँ, मुख्तसर यही है कि पिछले अपने सवाल भी कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है। जी बिल्कुल, इस तरफ ये है कि पाकिस्तान अगर दरमियानी राह लेता है तो उसके ऊपर हर तरफ से प्रेशर आ रहे हैं और मजीद आएंगे। अब उनको फौरी तौर पे यही करना होगा कि अपने सर्वाइवल की भूखे मोड में जाना पड़ेगा, अपने अंदर के इख्तलाफात सब सियासी जमातों सबको खत्म करके। अब हो सकता है, मुझे ये हो ही नहीं सकता भाट साहब, ये तो हो ही नहीं सकता ना। हमने अपना मुल्क आधा दे दिया था, हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ये तो आप वो बात यह है कि एक वक्त था जैसे फिरौन जैसे बादशाह को भी यूसुफ की जरूरत पड़ गई थी, हज़रत यूसुफ मैं अलैहिस्सलाम कहता जी वो तो ये पड़ गई। अब कोई चक्कर नहीं, वो कभी भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ये आपको बताइए, जो टोला वहां पे जिन्होंने तो मुल्क, फिर जो है ना फिर तमादम मसलन अंदर भी बाहर भी। हाँ बस ये बात आपने आखिर में ठीक कह दी है। बहुत शुक्रिया आपका, और भी प्रोग्राम आपके साथ करते रहेंगे। थैंक यू ना जी, पायलट इस वक्त जी ईरान के पास है, और ईरान जो है अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।